हेलो गाइस, वेलकम। स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी निफ्टी का एनालिसिस। तो मैंने आपको लास्ट एनालिसिस में बताया था कि हम आप बैंक निफ्टी का जो व्यू है वो भी डाउन साइड करेगा, क्योंकि ये गैप जो है वो पेंडिंग था। तो मैंने आपको 4 आवर चार्ट पे फिफ्थ ड्रॉ करके भी बताया था कि यहाँ पे जो है हमारा बैंक निफ्टी का व्यू अभी डाउन ट्रेंड में रहेगा। तो होपफुली आप लोगों ने अच्छी ट्रेड्स ली होंगी। तो चलिए आज का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं कि अब क्या होगा बैंक निफ्टी में। तो ये जो गैप है ना, ये अभी फिल हो चुका है। तो अब हम सोचेंगे कि इसके बाद जो है ना, बैंक निफ्टी को ये हाई तक जाना चाहिए और इसको ब्रेक करना चाहिए, क्योंकि अगर आप अभी देखेंगे ना, तो यहाँ से हमको एक अच्छा खासा ट्रेंड लाइन आती हुई दिख रहा है, जो कि सपोर्ट बार बार दे रहा है इसको। ठीक है, और ये अभी एक चैनल में भी मूव कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो इस चैनल में अभी बैंक निफ्टी मूव कर रहा है। तो अब हम, अगर बैंक निफ्टी को ऊपर जाना है, मतलब इसका ऑल टाइम हाई तोड़ना है, यहाँ से और ऊपर जाना है ना, तो इसको यहाँ से ऊपर जाना पड़ेगा, और ये जो है ना इस यहाँ तक आएगा और उसके बाद हम यहाँ आएंगे। ठीक है, तो ये तो हमारा लॉन्ग टर्म का व्यू है। तो मैं आपको बस एक थ्योरी टाइप बता रहा था कि बैंक निफ्टी क्या कर सकता है। अगर एक्चुअल में हम देखें तो भी बैंक निफ्टी क्या करना चाहिए, शॉर्टर टाइम फ्रेम पे आपको जो इंट्राडे या फिर स्कैल्पिंग ट्रेड्स रहती हैं उसके लिए मैं बता देता हूँ। अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आएंगे तो आप देखेंगे कि आज मैंने ये ट्रेड भी एग्जीक्यूट किया था। ठीक है, तो ये ट्रेड जो है वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा। ऑलमोस्ट 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे मेरे को मिला था। और इसके पहले भी मैंने एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, वो एक बहुत छोटा स्कैल्पिंग ट्रेड था, यहाँ पे कहीं था, हाँ ये रहा बीच में। ठीक है, तो ये छोटे छोटे ट्रेड जो होते हैं स्कैल्पिंग के, इंट्राडे के, ये कैसे लेने हैं, ये भी 1:2 का था। ये आपको 15 मिनट की कैंडल है इसलिए आपको छोटा दिख रहा होगा, बट ऐसे ही ट्रेड ले लेके आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। मैंने भी यहाँ पे कम से कम 70-80 पॉइंट्स कैप्चर करे थे 10 पॉइंट्स के रिस्क पे। तो मैंने काफ़ी अच्छा यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अपना मेंटेन किया था। अभी मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे शॉर्ट टर्म ट्रेड ले सकते हैं, जो कि इंट्राडे या फिर स्कैल्पिंग ट्रेड्स लेना चाहें जो भी। तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे जो है अभी आपको एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर देखने को मिलेगा। ये रहा पहला है शोल्डर, फिर उसके बाद ये जो है ये हमारी नेकलाइन हुई, ये हेड, फिर ये नेकलाइन, और ये अब यहाँ से वापस ऊपर के लिए बन रहा है। ठीक है, तो मैं आपको बोल रहा था कि ये गैप जो है वो फिल हो चुका है। गैप फिल होने के बाद हम ऊपर के लेवल्स जो है वो देख सकते हैं वापस। जो ट्रेंड लाइन, जिस ट्रेंड लाइन के बीच में हमारा, दो ट्रेंड लाइन के बीच में हमारा मार्केट ट्रेवल कर रहा है, वो ट्रेंड लाइन के पास हम वापस जा सकते हैं। ठीक है, तो ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है यहाँ पे, बट इसका एक सिनेरियो और भी है कि ये हमारा जो है शॉर्ट टर्म व्यू है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से बाइंग कब करेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ। बाइंग करने के लिए यहाँ से आपको एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल दिखना चाहिए बड़ा। तो यहाँ से अगर आपको ये यहाँ पे अगर अब एक बड़ा ग्रीन कैंडल दिखेगा ना, यहाँ से अगर आपको यहाँ पे एक बड़ा अच्छा खासा ग्रीन कैंडल दिखता है जो कि इसके ऊपर निकल जाता है, तो आप यहाँ तक का ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ तक का ट्रेड ले सकते हैं। आपको जरूरी नहीं कि एक दिन में टारगेट मिले, 2 दिन में भी मिल सकता है। तो ये आपका वीकली टारगेट जो आप बोल सकते हैं। यहाँ पे ये जो रेड कैंडल है ना, इसको एनगल्फ करके ग्रीन कैंडल बने अगर, तो हम यहाँ तक की ट्रेड ले सकते हैं। अब आ जाइए इंट्राडे या फिर जो शॉर्ट स्कैल्पिंग ट्रेड्स हैं, उसमें हम क्या कर सकते हैं। स्कैल्पिंग ट्रेड्स के लिए मैं आपको बता दूं, आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाएंगे, तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है ना, यहाँ पे ये ये एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट बार बार ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं ना, यहाँ पे आप देखिए कि अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाते जाते, यहाँ पे 3 मिनट टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे, तो जब मार्केट यहाँ से ऊपर निकले ना, तो मैं आपको बोलूंगा कि जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं निकले ना, तो कोई ट्रेड मत लेना इसके ऊपर। क्योंकि यहाँ पे है ना, ये जो है ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे। तो जैसे ही यहाँ पे ट्रिगर होगा ना, तो ये सीधा नीचे आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो हम वेट क्या करेंगे, मैं आपको बताता हूँ कि हम कैसे ट्रेड लेंगे। कल की ट्रेड के लिए आपको बताता हूँ। अगर आपको स्कैल्पिंग या इंट्राडे ट्रेड लेनी है ना, तो आप देख सकते हैं ये जो है ना, ये एक फेयर वैल्यू गैप है। अगर आपको दिख रहा हो तो मैं आपको बताता हूँ, ये जो है यहाँ पे ये एक फेयर वैल्यू गैप है। तो हम क्या बोलेंगे, मार्केट जो है ना, मार्केट कुछ ऐसा करना चाहिए। देखो, या तो नीचे खुलेगा ना तो सुबह ऊपर आएगा, इस फेयर वैल्यू गैप के ऊपर जाएगा, ये जो लिक्विडिटी है ये सारी स्वीप करेगा। उसके बाद जब नीचे इस फेयर वैल्यू गैप में वापस मार्केट टैप करेगा ना, तब हम इस लिक्विडिटी तक के लिए यहाँ तक का हम क्या लेंगे, ट्रेड लेंगे। ठीक है, तो ये ट्रेड भी काफी अच्छा बनेगा। मैं आपको अभी इसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी बता देता हूँ कितना होगा।
फेयर वैल्यू गैप के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, इसके नीचे कैंडल क्लोज, और हमारा टारगेट समवेयर अराउंड यहाँ रहेगा, ये 1:5 है। वैसे अगर हम इस लिक्विडिटी को देखें तो यहाँ पे अगर आप अपना टारगेट बुक करेंगे तो भी आपको 1:4 का टारगेट मिल जाएगा। तो मैं आपको यहाँ तक बुक करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप यहाँ पे हाफ क्वांटिटी बुक करके निकल जाना, तो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक और ऑर्डर ब्लॉक बैठा हुआ है, ये वाला, जिससे कि मार्केट काफी नीचे आया था। तो यहाँ से आपको यहाँ तक का ट्रेड मिलेगा, उसके बाद आप आधी क्वांटिटी बुक कर लेना, बाकी को रन करने देना आगे तक के प्रॉफिट के लिए, ठीक है। तो ये रहा वीकली व्यू। तो हमारा ये है कि मार्केट ऊपर जाएगा, वो जो ट्रेंड लाइन का पार्ट है वहां तक वापस 4 आवर में बता देता हूँ आपको। ये जो ट्रेंड लाइन हमारी यहाँ तक आ रही थी ना, ये वाली वीकली के हिसाब से वापस यहाँ तक जाना चाहिए, और अगर यहाँ से क्रॉस करता है ना तो नीचे सारे लेवल्स टेस्ट हो सकते हैं, जिसकी उम्मीद अभी है नहीं, बट अगर होगा तो हम देखेंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम अगर वीकली यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम में मार्केट ऊपर जाता है तो हम यहाँ तक के टारगेट्स देख सकते हैं। तो बैंक निफ्टी का व्यू तो ये रहा। अब निफ्टी का और बता देता हूँ, निफ्टी में क्या है। अगर आप निफ्टी का व्यू देखेंगे ना तो निफ्टी में 4 आवर चार्ट में अगर आप देखें तो निफ्टी ने ये लेवल ब्रेक कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। निफ्टी ने ये लेवल ब्रेक कर दिया है 4 आवर चार्ट में भी। तो ये लेवल ब्रेक करने के बाद जो है निफ्टी अभी बोल सकते हैं कि डाउन ट्रेंड में जाने की तैयारी कर रहा है, ठीक है। निफ्टी एग्जैक्टली डाउन ट्रेंड में कब होगा, उसके लिए हमारे पास क्या होगा ना, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा, ठीक है, और इसके बाद अगर इसको क्रॉस करता है तो ये हमारा इसके बाद मार्केट में शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। उस स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद हम मार्केट को बेयरिश मानने लगेंगे इसके नीचे, फिर हम यहाँ तक के सारे लेवल्स, ये लेवल, ये लेवल, ये लेवल, ये लेवल, ये सारे लेवल टेस्ट कर सकते हैं, यहाँ तक कि ये लेवल भी हम टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तो मैं बोलूंगा कि ये फेक आउट टाइप का सिनेरियो भी बन सकता है, बट ये लॉन्ग टर्म का व्यू है, इसलिए ये यहाँ पे जो स्टेजेस होती है ना, जहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है, वहाँ पे आप वेट एंड वॉच करा करें। यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ से क्या रिएक्शन होगा, ठीक है। बिगर टाइम फ्रेम पे बोल रहा हूँ, जो लोग स्विंग ट्रेड्स या बड़े ट्रेड्स लेते हैं उनके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अब आ जाते हैं हम इंट्राडे ट्रेड्स पे। इंट्राडे या स्कैल्पिंग जिसको करनी है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाते हैं। 15 मिनट में ऑब्वियसली मार्केट बेयरिश है, ठीक है। तो मैं आपको जो बोल रहा था ना, फेक आउट भी हो सकता है, ये ऊपर जाके नीचे आए, वो इसलिए बोल रहा था मैं क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं एक अच्छा बड़ा गैप पेंडिंग है, ठीक है। तो ये गैप, और आज मार्केट एग्जैक्टली नीचे गया, फिर यहाँ पे जाके थोड़ा सा पुट लिया है उसने, ठीक है। तो हम क्या सोच सकते हैं ना, अगर मार्केट कल यहीं पे फ्लैट ओपन होके, यहाँ पे मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है और यहाँ इसके ऊपर निकलता है, तो इसके रिट्रेसमेंट पे आप यहाँ तक का प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, ठीक है। ये एक ट्रेड आपको बन सकती है, शॉर्टर टाइम फ्रेम पे जाके आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ से ये एक ट्रेड बनेगी। अदरवाइज एक उल्टा भी सिनेरियो हो सकता है, अगर मार्केट को नीचे ही जाना हुआ ना, तो मार्केट क्या करेगा, पहले नीचे खुलेगा और यहाँ जाएगा, और सारे सेलर्स अट्रैक्ट करेगा, मार्केट, और फिर यहाँ से एकदम से नीचे, ठीक है। तो ये दो सिनेरियो बन सकते हैं, ये दो ट्रेड आपको कल मिल सकती है यहाँ पे, ठीक है। ये बता रहा हूँ मैं निफ्टी में, है ना। और अगर आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे भी अगर आप देखें ना, तो एक्चुअली यहाँ पे दो सिनेरियो बनेंगे। हर टाइम फ्रेम के हिसाब से ट्रेड्स बदलती हैं। मेरा 1:2, किसी का 1:1 हो सकता है, क्योंकि टाइम फ्रेम के हिसाब से आपके रेशियोज डिसाइड होते हैं, ठीक है। आप कितने पॉइंट्स कैप्चर करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। एक और सिनेरियो बताता हूँ, ये जो है ना, ये फेयर वैल्यू गैप, अगर यहाँ से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से मार्केट आया ऊपर गया, जो बोला था, यहाँ से इसने रेजिस्टेंस लिया, और फिर आप यहाँ तक का वापस एक टारगेट दे सकते हैं, फिर यहाँ मार्केट को जो करना है वो करें, हमको कोई मतलब नहीं, यहाँ से आपको अच्छा खासा टारगेट मिल जाएगा। ये एक ट्रेड का सिनेरियो है, ठीक है। तो मैं आपको सारे ट्रेड सिनेरियोज बता देता हूँ, कल आप देख के रखिएगा कि कौन सा ट्रेड आप ले सकते हैं। और अदरवाइज ऊपर कहीं खुलता है, यहाँ पे ये वाला टारगेट हिट होके यहाँ पे आपको अगर डबल टॉप मिलता है तो आप यहाँ से रिट्रेसमेंट के बाद सेल कर सकते हैं, ये सारे ऑर्डर्स के लिए, ठीक है। ये फेयर वैल्यू गैप तो आप जरूर ट्राई कर सकते हैं, यहाँ तक का आपको टारगेट मिलेगा, ठीक है। तो ये रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू, ठीक। कल देखना है, अगर ट्रेड्स की जाती हैं तो लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, बाय बाय।